वहीं लालू यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह से याद कर रहे हैं, ये भी सुनिए। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद एक शोक की लहर हम देख रहे हैं। कल से ही जैसे ही ये खबर मिली है और फिलहाल उनके जज्दे खाकी को उनकी रिहाइशगाह पर भी रखा गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है और इस बारे में? बिल्कुल ज़ाहिरा, देखिए आज देश के लिए एक इतना बड़ा नुकसान है, शायद ही अभी तक आजादी के बाद अगर कोई किसी नेता को माना गया था कि हाँ जो जनता के लिए है, जो आवाम के लिए काम करने वाली बात है, उसमें पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद यूपीए सरकार में 2 बार प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है जो 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान सरकार में जितने भी सरकारी दफ्तर है, जितने भी मंत्रालय है, जो नेशनल फ्लैग है वो आधा झुका रहेगा। यानी किसी भी इतने बड़े नेता के लिए, ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये देश के गरिमा के प्रतीक होता है, तो उसके लिए राष्ट्रीय ध्वज जो यानी तिरंगा जो है वो आधा झुका रहता है। इसके अलावा जो उनका अंतिम संस्कार, जो उनका क्रीमेशन होगा, उसमें जितने भी कमिश्नर और जितने भी दूतावास है, वहां पर जो उनके रेडिएशन के राष्ट्रीय ध्वज है वो झुका रहेगा। और सभी प्रदेशों में, पूरे देश के अंदर जितने भी, चाहे वो केंद्र शासित हो, चाहे वो राज्य शासित हो, उन सभी प्रदेशों में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। 7 दिन का शोक पूरा घोषित किया गया है। देर रात जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ, उसके बाद से ही लगातार गम की एक लहर, खास पर कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे के आसपास का उनका प्रोग्राम है मनमोहन सिंह के घर पर आने का, और उनकी फैमिली से मिलेंगे। हालांकि क्रीमेशन जो था, वो जो अंदर खाने जो अभी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि तो कल हो सकता है, क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, वो आज शाम तक पहुंच जाएंगी दिल्ली। उसके बाद ही उनका जो क्रीमेशन है, जो अंतिम संस्कार है, वो किया जाएगा। ज़ाहिरा जी मुबशिर, तो आज उनके आखिरी दर्शन के लिए तमाम आला नेता पहुंचेंगे। अब से क्या आने का सिलसिला उनके शुरू हो चुका है और कौन कौन आ सकता है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाला, राहुल गांधी बाहर थे, देर रात वापस आए, और उसके बाद प्रियंका गांधी है, वो रात को ही हॉस्पिटल पहुंची थी। प्रियंका गांधी के जो पति हैं, हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, वो पहुंचे थे। उसके बाद सोनिया गांधी पहुंची थी, और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर हैं देश के, वो पहुंचे थे रात में। और कई कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे। और प्रधानमंत्री भी अभी 10 बजे का उनका प्रोग्राम बताया जा रहा है कि 10 बजे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो सरकारी बंगला था, जहां पर एक्स प्राइम मिनिस्टर रहते थे, वहां पर पहुंचेंगे और उनको खिराज अकीदत पेश करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए तमाम आला नेताओं के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं आला नेता? आपकी किसी से बात हुई हो तो क्या कह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, देश जब आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रहा था, तो वाहिद एक ऐसे शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसने देश एक बार नहीं 2 बार इस तरीके की चीजें हुई। 80s के टाइम पे हुआ, 90s के टाइम पे भी हुआ, जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और कहीं ना कहीं हालात बिल्कुल। तो चलिए मुबशिर, आप बने रहिए, हम वापस आएंगे आपके पास। और